Understand, today I want to tell you about current electricity. अब तक बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ज स्टैटिक पोजीशन में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। अब चार्ज को हमें फ्लो कराना है। चार्ज जब फ्लो करेगा तो हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। जैसे जल स्थिर है तो हम कहते हैं कि इट इज वाटर, और जब वही जल बहने लगता है, चलने लगता है, तो हम कहते हैं इट इज करेंट ऑफ वाटर। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? Flow of charge is known as electric current. This flow of water is known as current of water. Flow of heat is known as current of heat. In like all these things, flow of charge is known as electric current. But we say that rate of flow of charge is known as electric current. Rate of flow of charge is known as electric current, but really it is electric current intensity. Electric current intensity rate of flow of charge is known as electric current intensity. यहाँ I का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर ऑफ I इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक करंट। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं वो जनरली इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी को ही कहते हैं, और उसी इंटेंसिटी का जो फर्स्ट लेटर है I, इसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक करंट को लिखते हैं। I इक्वल Q/T Q कूलॉम and T second, coulomb per second. It is called ampere. Ampere. It is fundamental unit, and electric current is fundamental quantity. Ampere is defined on the basis of magnetic effect of electric current. We will define it in our next chapter, magnetic effect of electric current. तो यहाँ एम्पियर की जो डिफिनेशन है हम वहाँ देंगे। आइए हम लोग देखें कि क्या इलेक्ट्रिक करंट आपकी स्केलर है या वेक्टर। आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक करंट आपकी चल रही है। यहाँ हमने एमीटर लगाया है। अब यहाँ ये जंक्शन है आपका। इस जंक्शन पे दो ब्रांचेस हैं आपकी करंट की। एक ब्रांच आपकी इधर जा रही है और एक ब्रांच आपकी इधर आ रही है। इस ब्रांच में एमीटर A1 लगा हुआ है और इस ब्रांच में एमीटर A2 लगा हुआ है। यहां से हमको मिल रहा है स्टूडेंट्स कि जो A इक्वल रीडिंग ऑफ A इक्वल A1 प्लस A2,
If electric current is a vector quantity, then resultant of this should be a root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. But we get a equal a1 plus a2. It means electric current is a scalar quantity. Electric current is a scalar quantity. तो यहाँ तक की जो चीजें हैं वो आप 10th में आप पढ़े हुए होंगे। आइए हम लोग एक चीज अब इसको देखते हैं। यहाँ हम लोग ये देखेंगे कि why this electric current flow, why this charge flow, ये चार्ज फ्लो क्यों करता है। अब इसके लिए हमें मैटर की कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। मैटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, मैटर इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। Proton and neutrons are strictly bounded in nucleus, but electrons can move in whole of the matter. लेकिन इनका जो मूवमेंट होता है वो रैंडम होता है, और जब ये रैंडम मूवमेंट होता है तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट आपका आता है वो जीरो आ जाता है। फ्लो ऑफ चार्ज अगर हम लोग लेंगे तो जीरो आ जाता है। अब हमने क्या किया, ये कंडक्टर है, आप देखें एक कंडक्टर है। कंडक्टर के दोनों सिरों पे दो डिस्क हमने लगा दिया। एक डिस्क पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी डिस्क निगेटिव चार्ज। यहाँ दूसरी डिस्क पे हमने निगेटिव चार्ज लगा दिया, इज निगेटिवली चार्ज्ड। अब देखो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्रिएट हो गया तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे इस पे फोर्स लगेगा एक निश्चित डायरेक्शन में। वो जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन में इस फोर्स लगा। अब जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे बिगेन टू मूव इन दिस डायरेक्शन। लेकिन परिणाम क्या होगा, स्टूडेंट्स, इनका जो मूवमेंट होगा कुछ इस तरह का होगा। आप देखें यहाँ से ये मूवमेंट, ये इलेक्ट्रॉन चलेगा अगर तो ये ऐसे आएगा, फिर यहाँ से इधर आ गया, मॉलिक्यूल से टकराएगा, फिर यहाँ आया। इस तरह से ये जो रैंडम मोशन है, दिस रैंडम मोशन इज टेकन बाय इलेक्ट्रॉन। अब ये रैंडम मोशन जो आपकी हो रही है जिससे ब्राउनियन मोशन का एक तरह का एग्जाम्पल है, आप देखें तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है इट कांट गेट एक्सेलरेटेड वेलोसिटी। ये एक्सेलरेटेड वेलोसिटी नहीं प्राप्त कर पाता है। उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन है इसकी ड्रिफ्टिंग होती है, ये ड्रिफ्टिंग होती है। एंड जो ड्रिफ्टिंग होती है वो वीडी ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये आपका लगभग आता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से ड्रिफ्ट करता है इलेक्ट्रॉन। तो ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन we get some amount of current in a conductor. So now we will see drift velocity. Drift velocity, relaxation time, and mean free path. Relaxation time tau, mean free path lambda. What is drift velocity?
when we apply, listen carefully, when we apply electric potential between ends of conductor, that is when we create electric field between ends of conductor, free electrons began to move from low potential point to higher potential point. In this process, they collide with atoms. These collisions are perfectly elastic collisions. They cannot get an accelerated velocity, but they attains an average velocity. That average velocity is called drift velocity. Now, force at an electron minus small e into capital E, because this force will act in opposite direction of electric field. F equal ma equal small e into capital E minus or A equal minus small e capital E by m. Vd drift speed equal A T1 plus T2 plus, this is average velocity, plus Tn by n. And this average time between two successive collisions is called relaxation time. That is A tau equal minus small e capital E by m into tau equal v by d. If length of this conductor is L, then drift speed Vd equal small e capital E by m L into tau. Tau is relaxation time. What is relaxation time? Average time between two successive collisions. Average time between two successive collisions of an electron is called relaxation time. दो एटम से इलेक्ट्रॉन की दो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बीच लगा हुआ समय रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है. तीसरी चीज मीन फ्री पाथ. दिस इज मीन फ्री पाथ. फ्री पाथ, दिस इज फ्री पाथ, बट मीन फ्री पाथ मतलब सबका हमने मीन निकाल लिया, एल्फेट मीन निकाल लिया. एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स is called mean free path. Here we get a relation for drift speed and we get a relation with drift speed and mean free path. Here E will transfer by G by L. So this is not E by L but G by L. Where L is the length of conductor. If length of conductor is L, then it is equal to Eg by ml into tau. Now we will study relation of drift speed with electric current. Thank you. Have a nice day.